नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली हमारे सामने है और यहाँ पे देखिएगा हथेली का जो आकार है ज़्यादातर चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। एक मेहनती व्यक्ति है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और एक कर्मशील पुरुष है, एक योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। शानदार स्थिति में आपकी मेहनत है और सही दृष्टिकोण रखकर आप मेहनत करते हैं। आपकी मध्यमा उंगली अगर हम देखते हैं एक सही अनुपात में यहाँ पे खड़ी है, बेहतरीन हिसाब से है। निश्चित रूप से आपकी जो मानसिक क्षमता है और उसके साथ साथ जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे है और आने वाले समय में आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी रहेंगे और एक नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा और एक भाग्यवान व्यक्ति भी रहेंगे। भाग्य भी आपका निरंतर साथ देगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति की उंगली देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली इस तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं और आने वाले सालों में इसमें निरंतर बढ़ोतरी होगी। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, रुचि बढ़ने वाली है और इसका आपको फायदा होगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेंगी और जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और नाम कमाने की इच्छा भी आपके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगी। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें ये भी पूरी तरह से यहाँ पे झुकी हुई है, कर्व ले रही है। धन कमाने की जो ललक है वो ज़बरदस्त बनी हुई है और इसी का फायदा आने वाले समय में आपको मिलने जा रहा है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, उससे भी ऊपर है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो एक अच्छी पहचान आपको व्यापार के क्षेत्र में जरूर मिलेगी। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत शानदार रहेंगी, बहुत सुंदर रहने वाली है। अपने को एक सही तरीके से समाज में आप जाहिर कर पाएंगे। धन का संचय जो है आप अपने जीवन काल में बहुत बेहतरीन स्थिति में करेंगे, सुंदर स्थिति में करेंगे और अपने ही बलबूते पे आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी। कहाँ पे क्या बोलना है, किस बात को कहाँ पे रखना है, किसके सामने रखना है, कब रखना है, किस प्रकार से बोलना है और अपने को जाहिर किस प्रकार से करें, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से किस प्रकार से रखना है, इसकी जो समझ है वो आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको जीवन में बड़ी फायदा देगी। यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखते हैं तो आपका अंगूठा भी कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। जीवन काल के 2 वर्षों के बाद से अगर आप ध्यान से देखें, ठीक दूसरे वर्ष से 2 वर्ष के बाद से जब तीसरा वर्ष लगेगा तो जीवन में चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके अनुसार चीज़ें चलने शुरू हो जाएंगी। एक बात ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली देखते ही हम देख रहे हैं कि रेखाओं का जाल जबरदस्त रूप में बना हुआ है। बड़ी बड़ी रेखाएं भी जो है यहाँ पे अनबैलेंस अवस्था में इस प्रकार से है। अगर आप देखें तो जिनका बड़ा महत्व होता है वो रेखाएं भी तितर बितर अवस्था में, इसमें कई ब्रांचेज हैं। अगर आप ध्यान देखें कई प्रकार के चिन्ह बन रखे हैं, कोई मछली का है, कोई चतुष्कोण है, कोई त्रिकोण है, इस प्रकार से बन रखा है। लेकिन क्या है, जालनुमा बना रही है।
तो इसका नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ये जब भी बननी शुरू हो जाती है ना, तो तब जीवन में कहीं ना कहीं मन के अंदर उलझन की स्थिति पैदा होती है। ये उलझन देती है, दिमाग में उलझन फैलाती है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये कमजोर करती है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। ऐसे में व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय ज़्यादातर प्रभावशाली नहीं होता है। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। या तो व्यक्ति सही तरीके से रिश्ते नहीं बना पाता है, या तो रिश्तों में उसका उस प्रकार का सुख नहीं मिल पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये संघर्ष को जन्म देती है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी वास्तविक खुशियों पे पड़ता है, आपकी ऊर्जा पे पड़ता है। जो वास्तविक खुशियां होती हैं वो थोड़ा व्यक्ति से दूर रहती हैं, और जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो बाधित होने बैठ जाती है। सफलता के स्तर को ये घटाने का काम करती है। सबसे पहले आपको इसी ऊर्जा को बाहर करना है, ये नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है ना। कहीं आप अगर कुंडली दिखाएंगे तो पितृदोष है, काल सर्प योग है, या नजर दोष है, इस प्रकार की चीजें आपको नजर आएंगी। वो विशेषज्ञ आपको इस प्रकार की चीजें बताएंगे और उसका सॉल्यूशन करने को कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये एक नेगेटिव ऊर्जा है जो साफ तौर पर मन में प्रभाव डालती है, आपके जीवन में भौतिक रूप से प्रभाव डालती है, और कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में पैर पसार रहा होता है। तो इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है, वो आपको जरूर करना चाहिए। वो अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाती है। दूसरी बात, अगर हम देखें, अंगूठे के नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे जाल बना हुआ है, और उंगली के नीचे ये बृहस्पति का पर्वत है। ये बृहस्पति जब शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके चिंताएं मन के अंदर रहती हैं। अभी 2 साल तक कहीं ना कहीं ये चिंताएं बनी रह सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। और साथ में ये भी हो तो परिवार को लेके, कुटुंब को लेके, ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह में लेट होती है, अड़चने आती हैं, विवाह लेट होता है। संतान नहीं हुई हो तो संतान को लेके चिंता रहती है, संतान लेट होती तो है, निश्चित तौर पे संतान के योग हैं, लेकिन क्या होता है, संतान लेट होती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया तो करनी है, लेकिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा करनी है। इसका उपाय करना मैं दे दूंगा। तो संतान के योग हैं। अब ये इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति के अंदर सामान्य व्यक्तित्व पैदा करता है, चाहे धन का मामला हो चाहे किसी भी चीज़ का मामला हो। तो धन में और करियर में अगर वृद्धि चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, आपने निश्चित तौर पे आपने बृहस्पति का उपाय करना है। अब यहाँ पे देखिएगा शनि की स्थिति, शनि में आप देखेंगे त्रिभुज भी बन रहा है, कट भी बन रहा है। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे ये 2 मुख लिए हुए है और यहाँ पे ये त्रिभुज बना रहा है। ये तो आने वाले समय में ये त्रिभुज क्या करता है, एक तो अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ाएगा। दूसरी बात है, बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर होने पे और सूर्य के अच्छे होने पर कहीं ना कहीं जो है, जो नौकरी है, जो आपके मन के अंदर इच्छा है, उस नौकरी में आप सफलता पा लेंगे। ये इस चीज़ का द्योतक है, ठीक है ना। मणिबंध में 2 लकीरें हैं। निश्चित रूप से स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बदौलत आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। ये रेखा सीधी जा रही है, बृहस्पति से मिलन कर रही है, और ये बता रही है कि सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही जो है आपका जिसको हम धन कहते हैं, धन के मामले में बहुत ज़्यादा साथ जाने वाला है, फिजिकल बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है, कामुकता की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है।
यहाँ पे देखेंगे यहाँ से निकलकर एक रेखा यूँ आ रही है, उससे एक रेखा यूँ जा रही है और एक रेखा इस तरह से आ रही है। ये जीवन में अस्थिरता पैदा करती है। ऐसे में कई बार जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार जीवन में जो है संघर्ष झेलना पड़ता है और कई बार अस्थिरता झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों का जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रह के ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जो तरक्की होगी वो जन्म स्थान से दूर होगी। श्रेष्ठ सफलता तो हासिल करेंगे, लेकिन इसके पीछे उतार चढ़ाव भी रहेगा और कई बार संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। स्वयं की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। अपनी स्वतंत्र विचारधारा आपको डेवलप करनी है, तब जाके चीज़ें जो है बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में बनी रहेंगी। हाँ, आपको दूसरों का सहयोग निश्चित रूप से अच्छी तरह से प्राप्त होगा और भगवान की कृपा भी सुंदर रूप में बनी रहेगी। यहाँ पे एक रेखा जा रही है, आपकी आयु को बढ़ाने वाली रेखा है और जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलने बैठ जाएगी। और आप व्यवसाय करते हैं आगे जाके या व्यवसाय से संबंधित कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। वाणी के कारण, बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधी रोग भी कहीं ना कहीं प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर तो है, लेकिन यहाँ पे कटकटाव की स्थिति ये पैदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में नौकरी चाकरी का जो मामला होता है, शनि के प्रभाव के कारण, शनि से ग्रसित के कारण चीज़ों में थोड़ा सा परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं शुक्र का पर्वत कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। पुष्ट है, ये सुंदर भी दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें हैं आपके अंदर। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान रहता है, नए कपड़ों के प्रति, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उनके प्रति रुझान रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी कहीं ना कहीं आकर्षण रहता है। और आने वाले समय में निश्चित ही जो है परिवार का सहयोग, परिवार का साथ, परिवार की तरफ से खुशियाँ कहीं ना कहीं शुक्र आपको देगा, ग्लैमर देगा, चमक देगा, कहीं ना कहीं चकाचौंध भी रखेगा। ये बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन अभी इसमें जाल बन रही हैं एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, तो मानसिक उलझन ये पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, उसको सामान्य बना रहा है। तो क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है जिससे चीज़ें बेहतर हो। निम्न मंगल बहुत सारी रेखाएं काट रही है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ देख रहे हैं, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी, लेकिन उसके बाद उसका निदान भी हो जाएगा। अभी ये सामान्य स्थिति में है, आपकी हथेली में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव बना रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी होगी, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं,
या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा सा चिंता बनी रहे। थोड़ा सा अगर हम बात करें कार्य के मामले में, उत्साह कहीं ना कहीं आगे आके ये बढ़ाएगा और चीज़ों में सफलता देगा। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परिवार की खुशियों का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, सभी जगह में मान सम्मान का मामला हो, अगर आपको विस्तार पाना है, यश पाना है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। निश्चित ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। बुध आपका बहुत सुंदर है। इस बुध के कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर चीजें हैं। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बुद्धि के कारण बहुत सुंदर है। अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो इसका आपको बहुत लाभ होने वाला है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे ज़्यादातर उसको पूरा करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे और इसका लाभ प्राप्त होगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन भी अच्छा आएगा। और जहाँ तन की सुंदरता बेहद अच्छी रहेगी, वहीं मन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, किस प्रकार से अपने पक्ष में करना है, इसके ज्ञान, इसका भान आपको अच्छी तरह से होगा और आप इसका फायदा भी उठाएंगे। अगर कहीं भविष्य में व्यापार की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर, इसका प्रभाव समाप्त होने पर निश्चित ही व्यापार में भी विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। ये बुध लचीला है, लालिमा लिए हुई है, ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा में कुछ रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जल क्षेत्र से थोड़ा बच के रहें, लेकिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में आगे आ रहा है। मानसिक रूप से आने वाले समय में मजबूत स्थिति आने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक 2-3 सालों के बाद अगर देखेंगे तो जबरदस्त इसमें उछाल आ रहा है। और शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण कहीं कोई समस्या अगर आ भी जाती है तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना खूबसूरत होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक होता जाएगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी। और चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा, जितना बेहतर स्थिति में दिखेगा, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन जितना दिखेगा, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, जितना बेहतर स्थिति में रहेगा, अगर सकारात्मक सोच रहेगी तो उसमें ज़्यादा बल मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में जबरदस्त रूप में मिलेगा। अब सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों में अड़चने दे रही है। कहीं ना कहीं जो वास्तविक खुशियां हैं, जो ऊर्जा है, जो व्यक्ति के लिए चाहिए वैसी खुशियां, जो धार्मिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी चाहिए, तो वो खुशियां प्राप्त हो उसके लिए आपको नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। सारी चीज़ों का जो उलझन का से लेके जीवन का फेर में डालने से लेके जो चीज़ें दे रहा है वो नेगेटिव ऊर्जा दे रही है। इसको आपको ठीक करना है। किससे ठीक करेंगे? प्राकृतिक ऊर्जा से, प्राकृतिक क्रिया से। और उसके साथ संपुट किसका लगाएंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया का। ये 3 क्रियाएं आपको करनी ही करनी है। और उसके अलावा बृहस्पति जी का उपाय करना है। ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो जीवन में निश्चित ही आप एक बेहतरीन सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।